सभी को मेरा प्रणाम। यूज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को और मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे हर व्यक्ति किसी न किसी डिप्रेशन से या किसी न किसी टेंशन से जूझ रहा है। चाहे वो स्टूडेंट हो तो उन्हें अपने पढ़ाई और करियर को लेकर टेंशन होती है, चाहे वो एक इंसान जो घर परिवार चलाता हो। अपने इस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ लोग म्यूजिक का सहारा लेते हैं तो कुछ शराब का, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे कारगर चीज़ बताई है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम डिप्रेशन, टेंशन, एंगर मैनेजमेंट, फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मेडिटेशन के बेनिफिट्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा टाइम और सबसे अच्छा एनवायरनमेंट कौन सा होता है। वैसे तो आप मेडिटेशन किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता, आसपास बिल्कुल शांति होती है। मेडिटेशन करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां बहुत ज़्यादा शांति हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपको कहीं भी आने या जाने की जल्दबाजी ना हो। मेडिटेशन करने से पहले आप एक मैट बिछा लें और वहाँ पे इस ऐसी पोजीशन में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। वैसे तो मेडिटेशन करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका है किसी भी जगह पे, किसी भी शांत जगह पे बैठ करके कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद रखें और अपने सांस प्रश्वास पर ध्यान दें। यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अब उस चीज़ पे कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है कि जहाँ भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ की किसी दीवार पर पॉइंट बना लें और उस पॉइंट को बहुत देर तक देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे 5 मिनट से शुरुआत करें, फिर 10 मिनट पे जाएं, फिर 15 पे। इसी को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। तीसरा तरीका है अपनी दोनों आईब्रोज की बीच में जो पार्ट होता है, यानी कि ये, इस पार्ट पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। इसके लिए आप किसी भी सुखासन में बैठें, आंखें बंद करें और सारा ध्यान इस पार्ट पर लगाएं और ये भावना करें कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। अब हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन के द्वारा हम भूलने की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों को परमानेंट मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो किसी भी घटना को या किसी भी बात को तुरंत भूल जाते हैं। अगर ये लोग मेडिटेशन करें तो वो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है फोकस और कंसंट्रेशन। आजकल के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो लोग मेडिटेशन करें तो अपना फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं। वो कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के द्वारा ये बताया जाता है कि मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग का जो आगे का रीजन होता है, जो प्लानिंग मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्रीज करने लग जाता है मेडिटेशन के दौरान। तो तीसरा बेनिफिट उनके लिए है जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी से ये पता लगाया गया है कि मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो प्लानिंग मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ करना इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर ये लोग मेडिटेशन करें तो ये बहुत अच्छे से ये पता लगा सकते हैं या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। मेडिटेशन का चौथा बेनिफिट ये है कि मेडिटेशन करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं।
अगर एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ होने लग जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है और मेडिटेशन करने से हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में इंक्रीज़ होती जाती हैं। पांचवा फ़ायदा ये है कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपने गुस्से को और अपने तनाव को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में एक एमिगडाला नाम का ऑर्गन होता है जिसका काम ये होता है, यानी कि मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस है तो एमिगडाला हमें और ज़्यादा गुस्सा और टेंशन लेने के लिए इनकरेज करता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन से एमिगडाला का जो साइज़ होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो छठा बेनिफिट ये है कि जो मेडिटेशन है वो हमारे शरीर में जीन्स जो होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट डालता है। यानी कि लगातार मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी में जो कैंसर और डायबिटीज़ से रिलेटेड जीन्स होते हैं वो अपना असर धीरे धीरे खोने लग जाते हैं और वो जीन्स जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं वो पावरफुल होते जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, यही बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।